Hello students, now I am going to continue with the chapter definite integrals of 12th standard. In previous lecture we finished our exercise 4.1. Before going to start with the exercise 4.2, just we are going to learn about the properties of definite integrals. We can say the formulas of definite integrals. So see, there are 8 different formulas. ये जो फॉर्मूले है वो विथ प्रूफ आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, उसका भी मैं एक अलग सा वीडियो बना के आपको दूंगी। उसमें से ये जो 8 प्रॉपर्टीज़ है उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ एज ए प्रूफ करके आपको एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ क्या है और ये फॉर्मूलेज़ क्या है हम देखते हैं। सो आई एम गोइंग टू गिव यू एज अ कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टी फर्स्ट और प्रॉपर्टी सेकेंड दोनों में साथ में दे रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा कंपेयर करके उसको याद कर सकें। तो जनरली हम डेफिनेट इंटीग्रल जो सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड लिमिट्स इज फ्रॉम ए टू बी। अगर ये हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रॉपर्टी, जस्ट वी स्टार्ट विद दिस रिविजन। तो एफ ऑफ एक्स अगर हमें दिया गया है फंक्शन, उसका लिमिट है फ्रॉम ए टू बी, तो ये अगर हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स का सपोज हमने ऐसा कंसिडर किया है कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो जी ऑफ एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन मैंने लिख दिया। और ये जो लिमिट है वो हम कैसे लिखते हैं, सो यू हैव टू पुट डाउन द स्क्वायर ब्रैकेट एंड फ्रॉम ए टू बी। और मैंने आपको ये बताया कि जब हम ये सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब ये जो ब्रैकेट है वो हम 2 बार लिखते हैं and removing or replacing this x by, first we replace this x by this b and after that a। मतलब जहाँ पर x है वहाँ पे हमें पहले अपर लिमिट पुट करना है और बाद में लोअर लिमिट पुट करना है और इन दोनों के बीच में हमें माइनस साइन देना है। तो g ऑफ b, x रिमूव करके हम लिखेंगे g ऑफ b माइनस g ऑफ a। तो इस तरह से हम डेफिनेट इंटीग्रल्स के एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करते हैं। तो अभी जो पहला प्रॉपर्टी है, पहले प्रॉपर्टी में आपको दे रही वो है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे मैंने लिमिट दिया है ए टू ए, मतलब अगर दोनों लिमिट्स सेम हो तो आंसर क्या आता है। तो वो फॉर्मूला जो है वो हम डिराइव करेंगे यूजिंग दिस पैटर्न। तो हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो जी ऑफ एक्स से है, ऐसा हमने कंसिडर किया। और ये जो दोनों लिमिट्स है वो हम ऐसे लिखते हैं। अभी यहाँ पे दोनों अलग थे तो मैंने ऐसे लिखा, अपर लिमिट ऊपर और लोअर लिमिट यहाँ पे दोनों लिमिट सेम है तो ऐसे लिखेंगे। अभी हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, 0। मतलब ये ध्यान में कैसे रखना है कि अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है किसी फंक्शन का, लेकिन उसके दोनों लिमिट्स अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट अगर सेम हो तो उसका आंसर आता है 0। so this is the first number property. So the function having same limits, upper limit and lower limits are same, then the answer of this one is 0। मतलब अगर हमें इस टाइप का कोई एग्जाम्पल आता है एंड लिमिट सेम हो तो हम डायरेक्टली आंसर उसका लिख सकते हैं, दैट इज 0। मतलब फॉर एनी फंक्शन इफ बोथ अपर एंड लोअर लिमिट्स आर सेम देन द आंसर इज 0। ये आपको ध्यान में रखना है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका। तो फॉर एग्जाम्पल दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स, एंड यहाँ पे दोनों लिमिट्स हमें सेम दिए हैं 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। हमें ये कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लिमिट्स अगर सेम है तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, 0। नाउ सी द सेकेंड वन, सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड लिमिट इज फ्रॉम ए टू बी। इसका आंसर क्या आता है और इसका फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेम मैंने लिखा है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सिर्फ मैंने क्या चेंज किया है, लिमिट्स की जगह चेंज की है। मतलब यहाँ पे जो अपर लिमिट है वो मैंने लोअर में लिखा है और लोअर जो है वो अपर में लिखा है। तो यहाँ पे मैंने क्या दिया है, साइन माइनस, मतलब इसका आंसर और माइनस ऑफ इसका आंसर दोनों सेम रहते हैं। तो हम ये प्रूव करके दिखाते हैं। तो फर्स्ट वन, तो ए कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है। एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन सपोज जी ऑफ एक्स है, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। लिमिट दैट इज अपर लिमिट इज बी एंड लोअर लिमिट इज ए। तो कैसे करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, इट इज़ द फर्स्ट वन। एलएचएस का आंसर मैंने ये निकाल के रखा। अभी हम राइट साइड प्रूव करेंगे, दैट इज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड फ्रॉम बी टू ए। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का जो आंसर हमने कंसिडर किया है वो है जी ऑफ एक्स, ये माइनस साइन मैंने ऐसे ही लिख दिया, ए एंड यहाँ पे आ जाएगा बी।
लिमिट्स चेंज हो गए। अभी देखो ये माइनस साइन ऐसे ही रहेगा। सो जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अभी हम ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये माइनस जी ऑफ ए होगा और माइनस माइनस जी ऑफ बी होगा। जनरली हम पॉजिटिव टर्म पहले लिखते हैं, तो जी ऑफ बी पहले लिखेंगे, बाद में जी माइनस जी ऑफ ए। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट वन का आंसर भी वही आया है और सेकेंड वन का भी आंसर सेम आया है। इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 वी कैन प्रूव दैट इज LHS इक्वल्स टू RHS। मतलब एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट इज फ्रॉम ए टू बी, इसका आंसर, और अगर हम लिमिट्स चेंज करते हैं माइनस साइन लिखते हैं तो इसका आंसर, दोनों का आंसर सेम रहता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं, दैट इज अगर हमें दिया है ई ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 3, तो इसका आंसर, एंड अभी मैंने लिमिट्स चेंज कर दिया, 3 नीचे आया है और ये 0 ऊपर आया है, तो ये सेम फंक्शन हम लिखते हैं, सिर्फ साइन जो है वो माइनस रहता है। इन दोनों का आंसर सेम आता है। नाउ वी गोइंग टू सी द थर्ड प्रॉपर्टी। सो सी द थर्ड प्रॉपर्टी। द थर्ड प्रॉपर्टी इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे ए टू बी, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ए टू बी, सेम लिमिट्स मैंने लिखा है, सिर्फ मैंने क्या चेंज किया है, वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल है एक्स, तो मैंने यहाँ पे टी कर दिया और डी एक्स के बदले डी टी आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो लिमिट्स में और ये आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इफ़ वी चेंज द वेरिएबल फ्रॉम द फंक्शन देन देयर विल बी नो एनी चेंज इन द आंसर। तो कैसे हम उसको प्रूव करते हैं, तो पहले मैं इसका आंसर निकाल के देती हूँ जो हमने 2 बार सॉल्व किया है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। तो इसका इंटीग्रेशन मैंने लिखा जी ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, तो जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, इसका आंसर आ गया। बाद में हम इसका आंसर निकालेंगे, दैट इज RHS एफ ऑफ टी डी टी अगेन ए टू बी। तो जैसे हमने जी ऑफ एक्स कंसिडर किया, यहाँ पे मैं कंसिडर करूँगी जी ऑफ टी एंड बी ए एज इट इज़। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। अभी देखो फर्स्ट एंड सेकंड का आंसर सेम है, मतलब अगर हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो उसमें कोई भी आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट इज फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी लिमिट इज फ्रॉम दैट इज ए टू बी। लिमिट सेम है, सिर्फ देयर इज अ चेंज इन ओनली वेरिएबल। सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ वी सी द फोर्थ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम ऐसे 2 लेटर्स लेते हैं, दैट इज यहाँ पे पहले एग्जांपल लेते हैं, दैट इज एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। तो ए से हमें बी तक जाना है, लेकिन बीच में हमने एक लेटर ले लिया, दैट इज सी। मतलब हमें कहीं तो जाना है, सपोज ए एक प्लेस है और ए प्लेस से हमें बी प्लेस तक जाना है, तो हम डायरेक्टली जाने के बजाय हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बीच में एक स्टॉप ले लेंगे। वे एक स्टॉप जो है वो सी है, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। तो ए से बी तक जाने के लिए हमने बीच में एक स्टॉप ले लिया, दैट इज सी। तो ये जो फंक्शन हमें लिखना है, तो कैसे लिखना है वो मैं बताती हूँ। ये जो आपने लिखा है मैंने यहाँ पे, दैट इज ए डैश सी डैश बी, इसका एक कंडीशन है इसके लिए कि ये जो सी है इट मस्ट बी इन बिटवीन दिस ए एंड बी, मतलब सी इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन ए। तो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। जैसे हमें 2 से 7 तक जाना है, तो बीच में ये 5 भी आता है, ये 5 इज लेस दैन 7 एंड इट इज़ ग्रेटर दैन 2। इस प्रकार से हमने ये लेटर्स लिखे हैं। तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी हमें जाना है, तो हम क्या करेंगे, एक स्टॉप लेके जाएंगे, दैट इज़ फंक्शन तो वही होगा, दैट इज़ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू सी जाएंगे, तो ए टू सी, आफ्टर दैट फ्रॉम सी टू बी, दैट इज सी टू बी। तो यहाँ पे फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन दोनों जगह सेम है, लेकिन हमने लिमिट्स ऐसे ब्रेक करके दिया है। ए से सी तक एक लिमिट हमने ले लिया और सी से बी तक। तो एफ ऑफ एक्स दोनों जगह सेम है, ए से सी तक हमने एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख लिया, बाद में सी से बी तक हमने एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख दिया। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 4। आफ्टर दैट सी द प्रॉपर्टी नंबर 5. So it is also important property. So the example is f of x dx from a to b. तो इसमें हम क्या करते हैं वो देख लो,
दैट इज लिमिट सेम, दैट इज a to b। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि लिमिट्स का एडिशन करके उसमें से वेरिएबल माइनस करते हैं। तो a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स यहाँ पे मैंने लिखा है। मतलब अगर यहाँ पे कोई भी आता है, दैट इज हम अगर कोई भी फंक्शन यहाँ पे लेते हैं, दैट इज फॉर एग्जांपल मैंने log x ले लिया, यहाँ पे है दैट इज 3 to 5 एंड dx। तो अगर मुझे इस तरह से लिखना है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, दैट इज इट इज़ फ्रॉम 3 to 5 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा log, इंस्टेड ऑफ राइटिंग x हम कैसे लिखेंगे 3 + 5 एंड माइनस x, ऐसे यहाँ पे वो आ जाएगा। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हम लिमिट्स के एडिशन करते हैं, उसमें से वेरिएबल माइनस करते हैं, a + b माइनस x। तो ये है आपका फॉर्मूला। बाद में हम देखते हैं दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 6। तो f of x dx 0 to a, c 0 to a। प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6 दोनों सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है उसमें, सिर्फ लिमिट्स चेंज है। सो 0 to a, तो हम क्या करेंगे 0 + a माइनस एक्स, यहाँ पे जैसे मैंने किया था a + b माइनस एक्स, वैसे ही 0 + a माइनस एक्स। तो फ्रॉम 0 to a मैंने यहीं पे लिमिट्स सेम यहाँ पे जैसे किया है वैसे हम करेंगे, दैट इज 0 + a माइनस एक्स। तो 0 तो हम नहीं काउंट करते, तो सिर्फ क्या आ जाएगा a माइनस एक्स, दैट इज f of x dx फ्रॉम 0 to a वी कैन राइट लाइक दिस, दैट इज a माइनस एक्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 7 and 8। तो सी द प्रॉपर्टी नंबर 7। तो यहाँ पे f of x dx हमें दिया है फ्रॉम 0 to 2a। तो 2a का मतलब क्या है, तो हम ऐसे नंबर लाइन पे देखेंगे, दैट इज 0 यहाँ से यहाँ तक है, एक्सिस मैंने ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे सपोज a है, उसके बाद a + a दैट इज 2a, उसके बाद 3a, ऐसे करके ये एक नंबर लाइन है। तो हम ये कैसे यहाँ पे पुट करेंगे, तो 2a का मतलब यहाँ से यहाँ तक एक a आया है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा a आया है, तो इन दोनों का टोटल मतलब ये और इससे एक a और यहाँ पे ऐड करता है। तो 2a का मतलब a 2 बार आया है, तो हम कैसे रखेंगे 0 to a अगेन 0 to a, दैट इज a + a होगा 2a। एंड फर्स्ट इंटीग्रेशन में हम f of x ऐसे ही लिखेंगे, सेकेंड में हमें लिखना है दैट इज 2a माइनस x, दैट इज 2a माइनस x। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, दैट इज 0 to a। अगर यहाँ पे 2a आता है तो हम इसको स्प्लिट अप करते हैं a करके, दैट इज 0 to a 0 to a। फर्स्ट इंटीग्रेशन में f of x dx हम ऐसे ही लिखेंगे, प्लस सेकेंड में अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, दैट इज 2a माइनस x। तो बाद में जो 8th वाली प्रॉपर्टी विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे f of x dx का जो हमें लिमिट दिया है वो है -a to a। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर भी हमें ऐसे दिखाई देता है दैट इज -a to a, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो फंक्शन 2 टाइप का हमें मिलता है, दैट इज इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। अगर इवन फंक्शन होता है तो इसके लिए आंसर अलग है और ऑड के लिए अलग है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे x है, x के बदले हमने -x का वैल्यू अगर पुट किया, x की जगह हम क्या पुट करेंगे -x पुट करेंगे, और आने वाला जो आंसर है वो हमें f of x ही मिलता है, तो इसको हम इवन फंक्शन बोलते हैं। मतलब जो फंक्शन यहाँ पे दिया गया है वहाँ पे x के बदले अगर हम -x पुट करेंगे और हमें जो फंक्शन है वही फिर से मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे इवन फंक्शन। और अगर इवन फंक्शन आता है तो उसका आंसर है दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of x dx, एंड यहाँ पे 2 लिखना है हमें, दैट इज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ f of x फ्रॉम 0 to a। सो ये आपको याद करना है, याद करके रखना है। अगर ये फंक्शन इवन होता है तो आपको ये आंसर लिखना है, और अगर फंक्शन ऑड है, सो ऑड का मतलब क्या है, सेम वैल्यू, अगर हमने f of x के बदले f of -x वैल्यू पुट की और हमें जो आंसर मिल रहा है वो -f of x, मतलब जो आंसर आ रहा है f of x का उसके आगे हमें माइनस साइन मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं
ऑड फंक्शन। और जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि हमें जो फंक्शन दिया है, फंक्शन में x की जगह हमें -x डालना है, और जो आंसर हमें मिल रहा है वो f(x) ही मिल रहा है, लेकिन -f(x), उसका जो साइन है आगे का वो माइनस है, डेट इज जो आंसर मिल रहा है वो -f(x) है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। और अगर ऑड फंक्शन होता है तो इस टाइप के एग्जाम्पल का आंसर रहता है 0। आप डायरेक्टली उस पर जो आंसर है वो आंसर हम डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। तो ये जो हमने अभी तक देखा, दैट इज अगर फंक्शन यहाँ पे इवन फंक्शन है तो हम आंसर ये लिखेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx 2 टाइम्स एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to a। एंड अगर फंक्शन ऑड है तो उसका डायरेक्टली हम आंसर लिखते हैं 0। तो इस प्रकार से यहाँ तक हमने 8 प्रॉपर्टी जो है वो हमने यहाँ पे सीखी है। हमारा जो एक्सरसाइज 4.2 है उसमें 3 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में 15 एग्जाम्पल्स है, मतलब 45 एग्जाम्पल्स है। तो एक्सरसाइज 4.2 आने के लिए हमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो हमने 3rd चैप्टर पढ़ा था वो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, उसके सब प्रॉपर्टीज़, उसके सब फॉर्मूलेज आपको लर्न होना चाहिए। एंड अभी जो मैंने 8 प्रॉपर्टीज़ दिया, इन दोनों का यूज़ करके हम 4.2 सॉल्व करने वाले हैं। तो 4.2 हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तभी तक आपको ये सब 8 प्रॉपर्टी बाय हार्ट आपको याद करना है। थैंक यू।